अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का लेसन जो है वो चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में से आज का लेसन है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, इस लेसन को हम चंद पॉइंट्स की शक्ल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड वाटर वेपर्स combine together and form a invisible layer. This invisible layer is present in the atmosphere of the earth. This invisible layer is conductor for the ultraviolet rays. Ultraviolet rays pass through this invisible layer and reach the earth. These ultraviolet rays are beneficial to human beings. These ultraviolet rays reach to the earth, and in the evening when sun sets, these rays returns, and now the nature of the rays are changed. When they comes, they were ultraviolet rays, but when they went back to the vacuum, now they have become infrared rays. Infrared rays, this invisible layer is now insulator for infrared rays, and these infrared rays trapped in our environment and causes the increase in the temperature. Scientists say that if this layer is not present, the temperature of our environment will be minus 15 degrees centigrade, which is now 20 degrees centigrade. तो 10th क्लास हमने ये पढ़ा, पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आबी बुखारात इनने मिलकर एक लेयर बनाई हुई है। ये इनविजिबल है, नज़र नहीं आती लेयर, लेकिन ये लेयर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। सूरज से आने वाली फ़ायदेमंद अल्ट्रावायलेट रेज़ को ये लेयर गुजरने देती है। सारा दिन ये अल्ट्रावायलेट रेज़ ज़मीन पर पड़ती रहती हैं। शाम को जब सूरज गुरूब होता है, ज़मीन में से वापस ये रेज़ निकलती हैं, तो इनकी नेचर चेंज हो चुकी होती है। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज़ नहीं, बल्कि अब ये इंफ्रारेड रेज़ बन चुकी होती हैं। जब ये इंफ्रारेड रेज़ वापस गुजरने की कोशिश करती हैं इन इनविजिबल लेयर में से, तो ये इनविजिबल लेयर इनके लिए इंसुलेटर हो जाती है और ये वापस नहीं गुजर सकती, बल्कि हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये लेयर ना होती तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -20 होता, जो कि इस वक्त 15 है, और -20 पर ज़िंदा रहना नामुमकिन होता। ये था पॉइंट नंबर 1। 10th क्लास, नाउ वी स्टडी द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। Carbon dioxide which present in our atmosphere is not a pollutant. Rather, it helps the plants in the photosynthesis process. Plants use the carbon dioxide in the photosynthesis process, and in the photosynthesis process they consume carbon dioxide and water, and they produce glucose and oxygen. Oxygen is produced during this process. This oxygen is vital for us, for human being and for animals. So that is why the carbon dioxide is not a pollutant, and rather, instead of pollutant, carbon dioxide is essential and necessary, as just like oxygen is necessary. Carbon dioxide indirectly is very vital for the human beings and for the animals and for the plants also. तो दूसरा पॉइंट ये है 10 क्लास
कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि पोल्यूटेंट की बजाय बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। समझें कि इतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन को तो हम रेस्पिरेशन में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं सांस लेने के अमल में, इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पौधे ना तो ग्लूकोज बनाएं, यानी कि हमारी खुराक की ज़रूरियात पूरी ना हो सकें, और ना ही ऑक्सीजन बनाएं, यानी कि हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो ना वो बहुत ज़रूरी है तमाम जानदारों के लिए, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है। तो ये लेसन है आज का 10th क्लास। इस लेसन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़मीन के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे किया हुआ है, या ज़मीन के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करती है। तो इस सवाल का जवाब जो है ना, पेज नंबर 122 पर ये हेडिंग है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसका पहला पैरा जो है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जिसको जो भी मैंने ब्रीफ़ किया सारा, ये सारा पैराग्राफ जो है ये इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट क्यों नहीं है। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 122 से स्टार्ट होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट यहाँ से लेकर और जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म होता है 123 पेज पर, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, यहाँ तक जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। उर्दू मीडियम की बुक में यही 2 क्वेश्चन जो है, इन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर उर्दू मीडियम की बुक में पेज नंबर 150 पर हैं। तो पेज नंबर 150 पर पहला जो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़मीन के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करती है, इसका जवाब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग है। ये पहला पैराग्राफ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के गिरदे गिलाफ की तरह यहाँ से लेकर और जहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है यहाँ तक इसका आंसर है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक पोल्यूटेंट नहीं है, इसका जवाब ये पैराग्राफ जो दूसरा स्टार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है यहाँ से लेकर और जहाँ ये पैराग्राफ ख़त्म होता है यहाँ तक। तो ये इनके आंसर है उर्दू मीडियम की बुक से।